अब हमको सुनाई यदुवंश में कैसे परम पिता परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। कृपा करके मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करिए, कथा प्रदान करिए। सुखदेव जी मुस्कुराए और कहते हैं, राजन, एक मथुरा नामक राज्य था। वैसे भागवत में कंस के जन्म की कथा नहीं आई है, न कंस के बचपन की कथा आई है। केवल यहीं से शुरू हुआ है कंस के अत्याचार की कथा, और जहां से शुरू हुआ वहीं से लोग शुरू कहा। एक मथुरा नामक नगर था, वहां के राजा महाराज उग्रसेन थे, लेकिन उनका एक पुत्र जो कंस था ना, अपने पिता को कैद करके सिंहासन पे बैठ गया। अपने पिता को जेल में डाल दिया था और सिंहासन पर विराजमान था। प्रजा उससे बहुत खिन्न थी, चिंतित थी। बहुत बड़ा अत्याचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, आतंकवादी वो कंस प्रजाओं के ऊपर काफी जुल्म ढाता था। सब परेशान थे, लेकिन क्या करे, कोई डर के कारण कुछ बोलता नहीं था। सब लोग डरते थे ना उससे। तो और उसके बड़े बड़े जितने द्वापर युग के आतंकवादी थे, सब उसके मित्र थे। जानते हैं, तृणावर, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, चारोण, मुष्टिक, शल, तोसल, जितने बड़े बड़े आतंकवादी थे, सब उसके मित्र थे। उसने सोचा कि प्रजा मुझसे प्रेम नहीं करती है, प्रजा के हृदय से मेरा प्रेम समाप्त हो रहा है। कोई ऐसा कार्य करे कि जिससे प्रजा के हृदय में हम बस जाएं। लेकिन अब वही है, भजन न होई है तामस देह। कहा तब, कहा होता क्या है। उसने सोचा कि मेरी एक चचेरी बहन है, मैं उसका विवाह करता हूं, स्वयंवर करता हूं। जानते हैं, एक उनके चाचा थे देवक, उनकी पुत्री थी देवकी, उसका स्वयंवर रची। और उसमें देश देशांतर के राजा महाराजा आए, और वहीं पर महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी आए थे, और उस सभा में बैठे थे। देवकी मैया बरमाला लेके गई और वसुदेव जी के गले में बरमाला डाली। विवाह संपन्न हुआ, और जब विवाह संपन्न हुआ तो होता क्या है, कंस ने कहा कि मेरी इकलौती बहन है, मैं इसको स्वयं विदा करने जाऊंगा, स्वयं रथ हाँक के जाऊंगा। तमाम दान दिए, हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात, दास दासियां, बहुत सब दान किया। प्रजा ने कहा, रे कंस इतना बड़ा दानी हो गया, इतना बुद्धिमान हो गया, इसका मतलब है कि अब ये सदमार्ग पर चलेगा, अच्छे मार्ग पर चलने लगा है। सब जितनी प्रजाएं थी सब प्रसन्न थी। कंस अपनी बहन को, अपने बहनोई वसुदेव को रथ में बैठाया और सारथी को उतार दिया, स्वयं रथ के बागडोर को संभाला और रथ लेके चला। जानते कहां, देवकी की ससुराल की तरफ। और आधे रास्ते में ही रथ पहुंचा था, इतने में आकाशवाणी होने लगी, अरे मूर्ख, जिस बहन को इतने प्रेम से, इतने भक्ति, इतने भाव से तो उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां संतान तुझे मार देगा। और जैसे कहा मार देगा, परम मृत्यु, परम सत्य को जैसे सुना कूद गया, म्यान से तलवार निकाला, द्रौपदी देवकी के बाल को पकड़े और खींच लिया रथ से नीचे, कहा काट दूंगा गला। ना रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी, न कोई बच्चा पैदा होगा, और ना तो मैं मारा जाऊंगा, मैं अमर हो जाऊंगा। और जैसे गले को काटना चाहा, आज वसुदेव जी पैर को पकड़ लिए। वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान थे। वसुदेव जी ने पैर को पकड़ा, कहा भोजराज कंस, ऐसा मत करिए, एक स्त्री के ऊपर आप हाथ उठाएंगे तो बड़ी बदनामी आपकी होगी। एक पुरुष स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। और हमने परसों आपको कथा में बताया था, जो स्त्री पर हाथ उठाए वो अकाताई है, तो उसको मारने में कोई दोष नहीं है, कभी भी मारा जा सकता है। बोले शंकर भगवान की। मैं नहीं कहता, भागवत में इसका प्रमाण आया, वही मैं बता रहा हूं।
कहा आपको देवकी से तो समस्या नहीं ना, इसके बच्चों से समस्या है, तो मैं वचन देता हूं इसके जितने बच्चे पैदा होंगे सब मैं आपको ले आके दे दूंगा, जो इच्छा करिएगा, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। अब कहा लेकिन तुम्हें अपने घर नहीं जाना है, मेरे यहाँ रहना पड़ेगा। वहीं से रथ को घुमाया। बताइए देवता भी कितने बड़े स्वार्थी थे, बेचारी देवकी के थोड़े से सुख को नहीं देख पाए। अरे आकाशवाणी ये करना था तो कम से कम देवकी को अपनी ससुराल देख लिए होती, कम से कम देवकी अपने बेडरूम को एक आध बार देख लेती, मेरे सास ससुर कैसे हैं उनको देख लेती। लेकिन देवता बहुत बड़े स्वार्थी, आकाशवाणी के लेके चला गया, महल में छोड़ दिया, इन लोगों को अपने यहाँ रख दिया। अब कुछ दिन व्यतीत हुई, देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और जैसे बच्चे को जन्म दिया, कितना सुंदर बच्चा था। वसुदेव जी ने कहा ले आओ, मुझे भोजराज कंस को देना है, हमने वचन दिया है। कहा स्वामी भैया को तो 8वें संतान से समस्या है ना, ये तो पहला संतान है। कहा नहीं, हमने वचन दिया है जितनी संतानें होंगी सबको मैं दे दूंगा। और वसुदेव जी महाराज बहुत बड़े सत्यवादी थे, छीन लिए देवकी के हाथ से वो बच्चा लेके गए। अच्छा, बच्चा कितना भी छोटा हो, वो अपना हाथ उठा पाए कि नहीं कोई भरोसा नहीं, पैर उठा पाए कि नहीं कोई भरोसा नहीं, अपना सिर हिला पाए कि नहीं कोई भरोसा नहीं, लेकिन मुस्कुराता गजब है, मुस्कुराता बहुत सुंदर है। और जैसे कंस के हाथ में ले जाके दी, कंस देखने लगा और वो बालक थोड़ा सा मुस्कुराया, कंस को दया काहे मुझे 8वें संतान से मतलब है ना, 7वें संतान से तो मतलब है नहीं, पहले संतान से तो मतलब है नहीं, लेके जाओ, मैं अभय दान देता हूं अपने भांजे को। गदगद हो गए वसुदेव जी महाराज, चल दिए। और जैसे अपने लाल को पाई, देवकी मैया गदगद हो गई, नेत्र से आंसू गिरने लगा। प्रेम का देखो ना, हमने कहा था ना मेरे भैया हैं, मुझे बहुत प्रेम करते, मुझे बहुत मानते, देखो मेरे बच्चे को वापस कर दिए ना। लेकिन सब तो प्रसन्न थे, एक लोग से नहीं रहा गया। जानते कौन? जो भगवान के मन है, नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए महल में। और जैसे कंस ने देखा प्रणाम किया, क्योंकि लिखा गया नारदम सुर पूजितम, नारद की पूजा देवता राक्षस गंधर्व किन्नर सब करते थे, सब उनका स्वागत करते थे। और जब उनकी जहां इच्छा होती थी वहां पहुंच जाते थे, उनके लिए कोई रोक टोक कहीं नहीं थी। गए महल में, कंस ने प्रणाम किया, कहा बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो भोजराज कंस। कहा हमने सुना है कि आपने देवकी के पहले संतान को छोड़ दिया। कहा बाबा मुझे तो 8वें संतान से समस्या है ना, पहले संतान से मुझे कोई समस्या नहीं, हमने छोड़ दिया। कहा बेटा इधर आ, कहा इधर आ। गए, कंस गया नारद बाबा के पास, 7 रेखाएं पानी नारद बाबा ने। कहा बेटा गिन। अब कंस गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा 8 हुआ। कहा यहां से गिन बेटा। वहां से कंस गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा बाबा पहला 8वां हो सकता है। कहा नहीं जानते। कहा बाबा मार दे। नारद जी ने सोचा अगर मैं कह दूंगा मार दो तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लगेगा, और इतना ये बड़ा हृदय का कोमल हो जाएगा भगवान उपाय नहीं करेंगे। जब इसका पाप बढ़ेगा तो परमात्मा आएंगे, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहा जब जब पृथ्वी पर अधर्म का उत्थान होता है और धर्म का पतन होता है, तब तब अनेक रूप में परमपिता परमात्मा अवतार लेते हैं और अधर्म को नष्ट कर देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कहा इतना कोमल हो जाएगा
तो परमात्मा उबे नहीं करेंगे। कहा बाबा मार दे, कहा हम काहे कहें, हमको बाल हत्या का पाप लगेगा। अब मेरा काम हो गया। नारद बाबा बीना बजाते हुए चल दिए, और जब चल दिए बीना बजाते हुए, अरे तुरंत दौड़ा देवकी के गोद से बच्चे को छीन लिया और वहीं सामने एक पत्थर रखा था, पैर पकड़ के उठा के पटक दिया। बच्चे का प्राण हो गया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 बच्चों की हत्या कर दी। और जब 7वें गर्भ की बारी आई तो शेषनाग से कह रहे भैया अब इस युग में आप मेरे बड़े भाई के रूप में रहोगे, अब आप आगे आगे चलो। कहा आप आगे आगे चलिए। 7वें गर्भ में शेषनाग जी आए, और जब शेषनाग जी आए योग माया से कहा, परमात्मा ने कहा इस गर्भ को खींच के नंद के यहाँ वसुदेव की एक पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में प्रविष्ट कर दो। और संघर्षण करके खींच के जब योग माया ने इस गर्भ को उस गर्भ पर स्थापित कर दिया तो लोगों ने हल्ला कर दिया कि कंस के भय के कारण देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी आई। योग माया को बुलाया भगवान श्याम सुंदर ने, भगवान विष्णु ने बुलाया, कहा देवी आओ, और आप यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लोगी और मैं देवकी मैया के गर्भ से जन्म लूंगा। दोनों का संबंध भाई बहन का होगा और दोनों भाई बहन मिलकर इस द्वापर युग के आताताइयों का अंत कर देंगे। बोली अम्बे मैया की जय हो। अब योग माया गई भगवान के कहने पर नंद जी के यहाँ यशोदा मैया के गर्भ में, और इधर जब 8वें गर्भ की बारी आई, परमात्मा के आने की बारी आई तो दिव्य चमक, दिव्य तेज मैया देवकी के चेहरे पे शरीर से खुशबू निकलने लगी। और दिव्य कांति को देखकर कंस समझ गया अब मेरा काल आने वाला है। चुस्त दुरुस्त व्यवस्था, साथ साथ जेल के अंदर, कहा परिंदा पर नहीं मार सकता, साथ फाटक के अंदर कर दिया। चुस्त दुरुस्त व्यवस्था, जान गया कि मेरा काल आने वाला है, क्योंकि सोचा ऐसा तेज हमने देवकी का आज तक नहीं देखा जो दिखाई दे रहा है। गजब चेहरे की चमक है देवकी की। और जब 8वें गर्भ की बारी आई, देवता लोग ने सोचा कि परमात्मा आने वाले हैं, अब हम पहले से चल के उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा आदि जितने देवता थे सब लोग आए और परमात्मा के गर्भ की स्तुति करते हैं, देवकी के गर्भ की स्तुति करते हैं। आइए 2 शब्दों में हम लोग भी परमात्मा की स्तुति करते हैं। कैसे? आज सब लोग हाथ जोड़ के कि जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान, जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बुद्ध जय हितकारी जय असुरारी श्री सुता प्रिय कृपा। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी परमान अधिगत गोती तम चरित पुनीतम माया रहित
मायत मोह मुनि गंगा निसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जय जय सुरनायक जल सुखदायक प्रणत पाल भगवंता तेजी प्रणत पाल भगवंता तेरी प्रणत पाल भगवंता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जानते हैं होता क्या है आज परमपिता परमात्मा बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो आज देवताओं ने परमात्मा की देव की मैया की गर्भ की स्तुति किया, देवता लोग चले गए। इधर होता क्या है, वो समय आया, वो घड़ी आई जिसका मुझे था है? वो घड़ी आ गई। तो भादों का महीना, पक्ष अधियान, कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार, तिथि अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी और रोहिणी नक्षत्र का चतुर्थ चरण आधी रात की न्यूरो बेला में। जानते हैं आज मंदिरों में घंटे बजना प्रारंभ हो गए, यज्ञ कुंड से अग्नि प्रकट हो जाती है, ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का पाठ करने लगते हैं, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगती हैं, रिम झिम बादल पानी बरसाने लगते हैं, मेघ गरजने लगते हैं, सरोवर में कमल खिल जाते हैं। और देखते ही देखते आधी रात की न्यूरो बेला में 12 बजे रात्रि में आज चतुर्भुज रूप में परमपिता परमात्मा जेल के अंदर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी करुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करम अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सोममित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री करता भयो प्रकट श्री करता भयो प्रकट श्री करता। प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुज रूप में। और जैसे कहा चतुर्भुज रूप में परमात्मा प्रकट हुए, देव की मैया के सामने शंख चक्र पद्म गदा लिए भगवान विष्णु जैसे प्रकट हुए। कहा आप कौन? कहा मैं आपका पुत्र हूँ। कहा पुत्र हो? 4 हाथ वाला इतना बड़ा पुत्र होता है। कहा मैं अभी छोटा बन जाऊंगा, लेकिन पहले एक सूचना सुन लीजिए, जब मैं छोटा हो जाऊंगा तो मुझे नंद भवन में पहुंचा दीजिएगा और वहां पर एक कन्या होगी, उसको लेके आइएगा। 11 वर्ष तक मैं आपको बालक का सुख नहीं दूंगा, 11 वर्ष के बाद मैं आपको पुत्र का सुख दूंगा। कहा लेकिन देव की मैया ने कहा कोई मानेगा नहीं, आप मेरे पुत्र हो। कहा कोई मानेगा नहीं, आप मेरे पुत्र हो। कहा क्या? मैया ने कहा कि माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन गाना कोई बालक सुर भूपा या चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा तेन परहि भवकूपा तेन परहि भवकूपा। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। मैया की बात जैसे सुने, कहा छोटे बन जाओ, और जैसे छोटे बने
होता क्या है, इधर परमात्मा के आने के बाद पहरेदार सब सो गए, हाथ की हथकड़ी और पैर की बेड़ियां खुल गई, जेल के ताले खुल जाते हैं। और जब छोटे हुए परमात्मा तो एक डलिया में, जानते हैं, एक डलिया में परमपिता परमात्मा को रख लिया, अपने सिर पर डलिया को रखा और वसुदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है। मैया देवकी मन में विचार कर रही हैं, सोच रही हैं कि बारिश हो रही, कैसे मेरा बच्चा जाएगा। इतने में शेषनाग अपने फलों का छाता बना लेते हैं और वसुदेव जी महाराज लेके चले जाते हैं। आधी रात की नेरो बेला में रिमझिम पानी बरस रहा है, बादल गरज रहे हैं और देवकी मैया सोच रही हैं कि देवकी के भाई लनवा के ओही जेहल, खनवा के ओही जेहल, खनवानो होए हरि हो, ए हरि हो। दोनों प्राणी सोचई अपना, मनवा बचाई कैसे जनवानो हो, ए हरि हो। दोनों प्राणी सोचई अपना, मनवा बचाई कैसे जनवानो हो। देवकी के भाई ले लनवा के ओही जेहल, खनवा की ओही जेहल, खनवानो हो ए हरि हो, ए हरि हो। दोनों प्राणी सोचे अपना, मनवा बचाई कैसे जनवानो हो, ए हरि हो। दोनों प्राणी सोचे अपना, मनवा बचाई कैसे जनवानो हो। जय हो श्री राधे। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर बहारी वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी आनंद कंद भगवान की जय हो। जय हो हरि बोल। अचके में खुलल हाथ, कड़िया के लोहा के, बढ़िया के लोहा के, बढ़िया नो हो ए हरि हो, ए हरि हो, ए हरि हो। नंद की ने कोई पा, लनवास पवावे लेला, लनवा हो ए हरि हो। नंद की ने कोई पा, लनवास पवावे लेला, लनवानो हो। जय हो श्री राधे। बड़ी आनंद कंद भगवान